अस्सलाम वालेकुम। केएसए 100 इंडेक्स की वीडियो के साथ इस्बा हियर। और हम केएसए 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं क्विकली ज़रा। आप ये देखिएगा कि आज की जो क्लोजिंग है वो वापस इस बॉक्स के अंदर आई। अ, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर आ सकता है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि इसने जस्ट क्लोजिंग जो है वो अपने इस चैनल के अंदर दी है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाई का मैंने बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अराउंड कोई 1,19,500 के पास। और आप देखें आज रेजिस्ट कहाँ से की है, 1,19,217 का इसने हाई लगाया है और क्लोजिंग इसने 1,18,430 के ऊपर दी है। सो अभी भी थोड़ा सा ये प्रेशर लेकर नीचे आ सकती है, बट मैं वही बात बार बार कहती हूँ कि इंडेक्स को बस आप इंडेक्स की हद तक देखा करें, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो स्विंग ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये स्टॉप लॉस अब बनता है 1,15,700 के पास का। बाकी हम लोग जो लॉन्ग टर्म हम लोग बैठे हुए हैं, लॉन्ग टर्म कह लें या मीडियम टर्म में जो हम स्विंग ट्रेड ज़्यादा पिक करते हैं, उनके लिए 1,10,000 का स्टॉप लॉस है। इसमें अभी भी मेरा स्टांस सेम ही है जो मेरा पिछली वीडियोस में आ रहा है कि 1,16,700 से 1,18,500 की रेंज को सस्टेन करना। अगर मैं इसको सस्टेन करने का मतलब क्या है, वीकली के ऊपर आप देखें कि ये इसने क्लोजिंग इस चैनल के अंदर दी थी, तो अभी भी अगर इस वीक की भी क्लोजिंग इसके अंदर आती है, कपल ऑफ डेज अंदर इसके अंदर रहते हैं और इस ब्लू ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर रहते हैं, तो मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन नहीं आएगी इंशाल्लाह। नीचे के लेवल्स मैंने आपको बताए हुए हैं, सो प्लीज़ आप लोग अपने ट्रेड्स को अपने अकॉर्डिंगली लेकर चलें। कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं। टेली का मैंने कल शेयर किया था कि इस लेवल पे यानी कि 7.21 के ऊपर उसने क्लोजिंग दी थी, एंड आई वाज होपफुल कि यहाँ से इसको इस लेवल को सस्टेन करना चाहिए। ये वीकली टाइम फ्रेम है। अब वीकली के ऊपर अगर ये वाली कैंडल जो क्लोज होगी फ्राइडे को, ये अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देती है तो हमारे पास डुअल कॉन्फर्मेशन आ जाती है, एक तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट और फिर मॉर्निंग स्टार। सो मुझे लगता है कि ये यहाँ से इसको रिवर्स करना चाहिए। प्लस इसमें स्लाइट सी आपकी कह लें कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है, बट नॉट दैट मच। स्लाइट सी मैं कह रही हूँ। सो अपसाइड टारगेट्स इसके 8.35 के पास, 8.2 से 8.35 के पास इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस बनती है। और फिर 9 कंसोलिडेशन बॉक्स में है। इसमें एक सारे पैसे एक ही जगह इंजेक्ट करके ना बैठ जाइएगा। ये कंसोलिडेशन में जो स्टॉक होता है वो आपको थका रहा होता है, ठीक है, इस बात को जहन में रखिएगा। अच्छा, इसमें एक और बात बता दूं कि इस वीडियो के एंड पे एक मैंने स्टॉक और भी ढूंढा है। मेरी तकरीबन हर वीडियो के अंदर एक ना एक कोई अच्छी कॉल अपनी तरफ से मैं ज़रूर देती हूँ कि जो फ्रेश कैश पे बैठा हुआ वो उसके अंदर स्विंग ट्रेड, या अगर जब भी लेवल्स प्ले हों, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि वो सेम डे में होते हैं या वो 2 4 5 दिन के बाद होते हैं। बस मैं लेवल शेयर करती हूँ, तो आप लोग अपनी ट्रेड्स को उस हिसाब से मैनेज करें। हब्सी का मैंने हब पार का मैंने काफ़ी अरसा से मैं बता रही हूँ, 14/4 से मेरे एनालिसिस चल रहे हैं कि ये 144 से 148 के पास इसकी जो है वो रेजिस्टेंस है। ये आज भी हमने इसमें ट्रेड लिया अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक आज मींस के स्विंग ट्रेड हमने की और 143 से इसके अंदर बैठे, और आज हमने 147 के पास इसमें प्रॉफिट टेकिंग किया अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये बिल्कुल ऊपर जा सकता है। जब ये 148 का लेवल सस्टेन करता नजर आएगा तब हम दोबारा इसके अंदर एंट्री ले लेंगे। दो स्ट्रैटेजीज होती हैं, या आप अपना प्रॉफिट के केस में या आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें, या फिर आप प्रॉफिट टेकिंग साइड पर हैं, या थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या होती है कि आप हाफ क्वांटिटी में प्रॉफिट टेकिंग कर लें और हाफ का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। सो ये आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से डिसाइड करना होता है। मारी पेट्रोलियम पे मैं बार बार कह रही हूँ कि ये आपकी ट्रेंड लाइन जो है इसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल्स मिलती हैं, जो भी बाय आज भी मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने कल बाइंग करवाई थी तकरीबन 650 के पास, 653 के पास इनफैक्ट, और 653 से आज हमने 600 तकरीबन 660 प्लस के पास पास हमने इसको सेल भी किया था। 663 का आई गेस टारगेट था। तो इसमें हमने जो लोग ऊपर स्टक थे उन्होंने उनको नीचे एवरेज करवा के इसको ब्रेक इवन भी करवाया, और कुछ ने ऑफ कोर्स प्रॉफिट टेकिंग भी की। तो यहाँ पर अब इस पे अगर हमें कल ग्रीन कैंडल्स मिलती हैं तो दैट मीन्स ये यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है, और अगर यहाँ से मजीद नीचे आता है तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारा
तकरीबन 625 या फिर 600 का लेवल हमारा एक्सपोज हो जाएगा। इस ट्रेड को इसके अकॉर्डिंगली लेकर चलें। उसके बाद पार्क इलेक्ट्रॉन का मैंने कल बताया था, ये मेरे पिछले एनालिसिस भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्ले हुए थे। कल के एनालिसिस में भी मैंने ये बताया था कि 4950 जो है इसके लिए रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने पहले भी बताई थी, कल की वीडियो में भी बताई थी कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अगर इससे अपसाइड जाता है तो वेल एंड गुड, उसको सस्टेन हो लेने दें, फिर उसके अंदर एंट्री लें। अदरवाइज यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस भी स्लाइड सी बन रही है, सो इसको थोड़ा थोड़ा इसको आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग साइड पर रहें। GHNI में कल परसों जो ये कैंडल बनी थी, इसने मैं कल कैप भी किया था शायद, आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन काफ़ी अच्छा वो उसने मूव दी थी और सब उसके अंदर चढ़ के बैठे थे। बट मैंने तब भी एनालिसिस किए थे कि 780 की क्लोजिंग जो है, मंथली क्लोजिंग ऊपर आती है, मंथली क्लोजिंग से ऊपर जाता है ये स्टॉक तो वेरी वेल डन, नहीं जाता है तो यहाँ पर ट्विजर टॉप लगता है और फिर इट्स वन ऑफ द साइन के यहाँ से हमें सेलिंग नजर आ सकती है। बट आज की कैंडल समवॉट जो है वो बुलिश थी, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है कि शायद दो चांसेस हैं अगर कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है तो, या तो ये तकरीबन 680 का स्टॉप लॉस बनता है, थोड़ा दूर बनता है बट बड़ा स्टॉक है तो उस हिसाब से आप लोग अपनी क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्री ले लें या फिर इस ट्रेंड लाइन को दोबारा टेस्ट करने हैं तो एंट्री लें। देखिए एंट्री आप कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे लेवल पे आप एंट्री लेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज ग्लेक्सो। ग्लेक्सो में जो लोग ऊपर जाके बाइंग कर रहे थे, जब इसने ब्रेकआउट भी दे दिया तब मैंने कहा था कि आपने अभी बाइंग नहीं करनी, इस लेवल के पास कहीं 630-35 के पास आएगा तो आप वहां पर एंट्री लीजिएगा। और आप ये देखेंगे इसने एग्जैक्टली 435 का लो लगाया और वहां से इसने आज जबरदस्त ट्रेड दी और 475 का इसने हाई लगाया। इस ट्रेड में मैं यहाँ मैंने शायद बताया भी था कि मैं इस ट्रेड में मैं खुद एंटर नहीं हो सकी, लेकिन मैंने फिर इसका रीटेस्टिंग का वेट किया और मैंने 440 के पास मैंने बाइंग की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग की। सो हमेशा ब्रेकआउट में अगर नहीं आप लोग बैठ सके तो ऊपर चढ़ के बैठने की कोशिश ना किया करें, वेट किया करें कि वो दोबारा से रीटेस्ट करे और वहां पर आप उसके अंदर बैठे। उसके बाद है जी SLGL। इसके अंदर मैंने आपको 18 तारीख को इसके अंदर एनालिसिस दिए थे कि ये बड़े अच्छे स्पोर्ट के ऊपर है, सो यहाँ से इसके अंदर आप मतलब बाय ऑन डिप्स पे रह सकते हैं। और आप देखेंगे इसने आज कैप किया, कैप के बाद थोड़ा सा ये इसने नीचे आया, लेकिन 1583 का अगर अभी भी इसका लो नहीं टूटता है तो मेरा नहीं ख्याल है इसमें कोई टेंशन वाली बात है। सपोर्ट लेवल्स मैंने बताए हुए हैं यहाँ पर। इसने हमें तकरीबन हमारे इस बाइंग लेवल से एक सवा एक रुपया इसने हमें गेन दे दिया हुआ है और अभी भी इसके लेवल जो हैं वो इंटैक्ट हैं। एक स्टॉक है जी, इसकी मैंने कॉल भी जनरेट की थी, इसकी है जी जारिया जाल के नाम से। इसकी रेजिस्टेंस है तकरीबन कोई 16.5 से 17.5 के पास। मेरा ख्याल है अगर ये क्रॉस करता 16.5 से 17 के दरमियान में अगर ये वाला लेवल क्रॉस कर जाता है तो आप, मेरा ख्याल है इसके अंदर इजीली बैठ सकते हैं, इसमें राइड ले सकते हैं। स्टॉक बुलिश है, नो डाउट बुलिश है, लेकिन एक इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 16.5 के पास। सो अगर जो लोग नहीं डे ट्रेड करते हैं या जो लोग स्टक नहीं करना चाहते हैं कि जी हमें वेट ना करना पड़े, वो फिर इस लेवल का ब्रेक होने का, क्रॉस होने का वेट कर लें और फिर इसके अंदर एंट्री लें। अदरवाइज इसको मेरा ख्याल है 15.5 तक इसको जो है वो हमें वो कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आज इसने एग्जैक्टली 15.55 का लो भी लगाया है। स्टॉप लॉस तो मस्ट है, हर ट्रेड में मस्ट है। अपनी ट्रेड्स को स्टॉप लॉस के साथ लेकर चलें, अपनी ट्रेड्स को लेवल्स के ऊपर लेकर चलें ताकि अच्छे प्रॉफिट्स हों। इसके अलावा जी ANL में मैंने जो एनालिसिस शेयर की थी, आप देखिए मैंने बताया था कि 6.9 से 7.40 की इट में एक्ट एज गुड सपोर्ट। ये देखिएगा किस दिन के एनालिसिस हैं, 21 मार्च के। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें हाउ इट प्लेड। यहाँ उस टाइम पर वो 8 पॉइंट समथिंग पे था जब मैंने ये सपोर्ट लेवल मेंशन किए थे। तो आप ये देखें इसने उसके बाद से तकरीबन 7 7.2 7.3 का लो लगा के आज ये कैप था। तो अभी कहने का मकसद ये है कि देखें जब कोई स्टॉक बाय करने वाला होता है हम तब डर रहे होते हैं। और अगर मैं सिर्फ आपको अपनी बात बताऊं तो मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
और टेक्निकल्स की बेसिस पे ही अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले इतने दिनों से आप देख रहे हैं, CSAP कैप, FCEPL कैप, BNL की आपने ट्रेड देखी कि 16-17 से मैंने दिलवाया हुआ था। उसके बाद पावर कैप, देयर सो मैनी अदर स्टॉक्स जिसमें अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन दे कैप अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी टेक्निकल्स की बेसिस पे अगर कोई ये कहता है कि जी PSX में टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं, तो मेरा ख्याल है मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अरसा दराज से मैं न्यूज़ नहीं देख रही हूँ। तो ये कहीं पे भी नहीं मेंशन है, कहीं पे भी नहीं लिखा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जी PSX में सिर्फ न्यूज़ चलती हैं और या सेंटिमेंट्स प्ले कर रहे होते हैं या फंडामेंटल्स होते हैं। बहुत से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को भी हमने लोअर लॉक लगते देखा हुआ। तो ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फंडामेंटल्स जो हैं दे आर नॉट हेल्पफुल, ऑफ कोर्स दे आर हेल्पफुल, लेकिन जो टेक्निकल्स हैं वो हमें आप अच्छी एंट्री और एग्जिट बता रहे होते हैं। सो कट शॉर्ट ये कि अपने एनालिसिस को, अपनी ट्रेड्स को प्रॉपरली प्लान करके चलें, आवाज़ों पर ना चलें। जो चीज़ आपको नज़र आती है टेक्निकल्स के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर, कोशिश करें चार्ट्स के ऊपर काम करें और इसके ऊपर लर्निंग करें। इंशाल्लाह ताला इसमें भी आप लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सरल में मैंने जो लास्ट वीडियो इसकी शेयर की थी उसमें भी वही लेवल्स मैंने बताए थे कि ये देखिएगा, मैंने ये बताया था किस दिन की बात है, 11 तारीख को मैंने एनालिसिस शेयर किए थे कि 96 97 का जो लेवल है इसके लिए, वो इसके लिए रेजिस्टेंस है और जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम इसको 100-101 तक जाता नहीं देख सकेंगे। अगर ये 101 का लेवल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस करता है तो फिर हमारे लिए ये लेवल्स 106 से 112 जो है वो ओपन हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तक जो है ये रेजिस्ट कर रहा है 96 97 के लेवल से। सो अपनी ट्रेड्स को अपने उसके अकॉर्डिंगली प्ले करें। अगर जो लोग कैश पे बैठे हुए हैं, जिनके पास कैश एवरेज करने के लिए, वो प्लीज इस सपोर्ट जोन का वेट कर सकते हैं, वहां जाके इसको एवरेज करें। अदरवाइज फिर होल्ड करें विद प्रॉपर स्टॉप लॉस जिस पे भी आप लोगों ने ट्रेड पे की होगी। सो दिस इज ऑल एज ऑफ नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।